देश विदेश की खबरों पर नजर। कुछ ही देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ इस वक्त अग्रसर होती बीजेपी। 200 का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है। बंगाल में बीजेपी 202 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए 85 सीट पर टीएमसी जैसे अटक सी गई है। असम में भी बीजेपी का जलवा बरकरार है। तीसरी बार जीत की ये हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। यहां पर बीजेपी की तरफ से हेमंत बिश्व शर्मा का जो जलवा है वो नजर आता है। सहयोगियों के साथ बीजेपी 102 सीट से इस वक्त आगे बढ़त में। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय इस वक्त पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार चलता हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा बड़ी संख्या में। और इस वक्त देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आपको नजर आ रहे होंगे, जो इस वक्त पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए यहां तमाम लोगों की मौजूदगी इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, जो थोड़ी देर में ही यहां पहुंचने वाले हैं। और ये जश्न की तस्वीरें देखिए, आज का ये दिन बड़ा है। जश्न की ये तस्वीरें जिसमें महिलाएं झूमती नाचती हुई नजर आ रही हैं। शंखनाद, ये विजय का शंखनाद है जो इस वक्त बीजेपी की कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ नजर आता है, क्योंकि लंबा इंतजार और इस इंतजार के बाद ये ऐतिहासिक जीत की तरफ इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई। झूमती गाती महिलाएं, जीत के जश्न में रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाया जाता हुआ खुशी में देखिए झूमते ये कार्यकर्ता, जिन्होंने बेहतरीन काम किया, जिनकी बदौलत आज ये आंकड़ा बीजेपी के पास पहुंचा है। बम्पर जीत और जोरदार जश्न की तस्वीरें, जहां हर तरफ आपको भगवा रंग नजर आ रहा होगा। बाइक रैली निकाली गई और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देखिए ये खुशी, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर काम करते हैं। इन कार्यकर्ताओं को पता है कि इस जीत के बड़े मायने हैं। बंगाल में परिवर्तन की खुशी जो हर एक तबके के चेहरे पर नजर आ रही है। भरोसा, भय से भरोसे का ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जिसमें बीजेपी नेताओं के अब सबकी निगाहें बीजेपी उस कार्यालय पर, उस ऑफिस पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं एक एक करके इस वक्त पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय। तो 5 राज्यों के रोमांचक चुनावी नतीजे इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आंकड़ों के जरिए, और सबकी नजरें बंगाल चुनाव पर सबसे ज्यादा केंद्रित थी, क्योंकि रुझानों में बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ। और ये वो तस्वीर है जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, वो अपने आवास पर देखिए सुबह से ही न्यूज़ 18 देखते हुए नजर आए और बीजेपी की सरकार बनते देख नेताओं के साथ मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आज जारी हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बनते दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पर, जहां रघुवर दास सुबह से ही न्यूज़ 18 पर लगातार जो है 5 राज्यों के रिजल्ट को वो देख रहे हैं। उनके साथ तमाम उनके समर्थक, कार्यकर्ता, नेता भी मौजूद है और न्यूज़ 18 पर पल पल की जो है खबरें वो देख रहे हैं लगातार। सुबह से ही रघुवर जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जश्न का माहौल पूरे देखने को मिल रहा है। रघुवर जी भी काफी खुश है और अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ जो है मिठाई भी खा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में पूरे देश की नजरें थी कि बंगाल का चुनाव का रिजल्ट क्या होता है, और उसी को लेकर लगातार जो है पूरे देश की नजर के साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने आवास पर न्यूज़ 18 में लगातार ये खबरें देख रहे थे। सीधे तौर पर बात करेंगे। पहले तो रघुवर जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुमत की सरकार बनते दिख रही है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता विगत 50 वर्षों से 35 वर्ष वामपंथी का कुशासन और 15 वर्ष टीएमसी के कुशासन, गुंडागर्दी, कटमनी, महिलाओं पर बलात्कार की जैसी घटना, महिला सुरक्षित नहीं थी, इससे वहाँ की जनता उब चुकी थी। पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध मतदाता ने अपना जनादेश देकर पश्चिम बंगाल की जनता को दूसरी आज़ादी दिलाने का काम किया
और आज हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल सहित असम जो रुझान आ रहे हैं, पुडुचेरी में 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लायक बहुमत का रुझान आ रहा। तो मैं तीनों राज्य के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित सभी मतदाताओं को झारखंड के 4 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। भय रहित निर्भीक होकर, और चुनाव आयोग को भी साधुवाद जिन्होंने वहाँ की जनता को सुरक्षा का भरोसा दिया। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने भी बार बार ये वादा किया कि महिला की सुरक्षा बीजेपी सरकार आने के बाद एक नया बंगाल, एक सोनार बंगला जो बंगालवासियों का सपना था, वो सपना डबल इंजन की सरकार में डबल बेनिफिट और डबल विकास होकर पूरा होगा। ये थे रघुवर जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में भी अब डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और शाम 6 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुख्यालय में आएंगे और कहीं ना कहीं देशवासियों को इस बड़ी जीत की शुभकामनाएं भी देंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो बीजेपी की शानदार जीत पर अमित शाह की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है, बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट इन आंकड़ों के बाद सामने आता है। बीजेपी की शानदार जीत पर अमित शाह ने ये पोस्ट किया, घुसपैठियों के संरक्षकों को जनता ने नकार दिया है। ये टीएमसी के भय के ऊपर पीएम के भरोसे की जीत है। गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहरा रहा है। तो यहां पर अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट, और इस पोस्ट में जैसे पूरा का पूरा सार समेटा गया हो, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन वो करते हैं, क्योंकि ये जीत जनता के भरोसे का है, ये जीत जनता के विश्वास का है, जो जनता ने अपने वोट के जरिए दिया है। घुसपैठियों के संरक्षकों को जनता ने नकार दिया। ये टीएमसी के भय के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे की जीत है, जिस पे जनता ने मोहर लगाई है। गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहरा रहा है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान भी की थी। उन्होंने कहा था कि गंगा जहां जहां से होकर गुजरती है, भगवा वहां वहां तक पहुंचता है, और ये जनता का प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है, जो मां गंगा के आशीर्वाद के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ मुझे मिलता है। और आज उसी जनता जनार्दन ने परिवर्तन को लेकर ये जनादेश दिया है। 202 आंकड़े इस वक्त रुझान से परिणामों की तरफ आगे बढ़ते हुए अब नजर आते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे है, और टीएमसी इस वक्त 85 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई देती है। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल है। मोतिहारी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं देते हुए। ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं, इन्हें पता है कि बंगाल की जीत के बड़े मायने हैं। बंगाल जीतना कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है, कितना ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी का सपना था कि हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के राज्य में, और साथ ही साथ हमारे वैचारिक प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। हम चाहते थे कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हमारी सरकार हो। बंगाल में पहली बार हम चुनाव जीत रहे हैं। मैं सभी बंगाल वासियों को धन्यवाद देता हूं, वहां की जनता को धन्यवाद देता हूं, और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। वहीं कांग्रेस ने बंगाल चुनाव के परिणामों का ठीकरा क्षेत्रीय पार्टी पर फोड़ा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं ऋषि मिश्रा, उन्होंने कहा कि जब तक देश भर की क्षेत्रीय पार्टियां अपना अपना आइडियोलॉजी नहीं बदलती नजर आएंगी, कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगी, तब तक ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे। अरिथमेटिक एक अलग चीज है, एंड केमिस्ट्री दोनों का जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे
तो भाजपा से लड़ना मुश्किल है। और खासकर रीजनल पार्टी को सोचना पड़ेगा, कहीं की भी रीजनल पार्टी हो, कि कांग्रेस को छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते।